Hello friends, welcome back to our channel. Today's our topic is 11.2 Resource Pooling Architecture. A resource pooling architecture is based on the use of one or more resource pool in which the identical IT resources are grouped and maintained by a system that automatically ensure that they remain synchronized. Okay, basically यहाँ पे हम क्या करने वाले, जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास रिसोर्सेस है, ओके, रिसोर्सेस इन द सेंस हमने लास्ट टाइम में देखा था, जो फिजिकल रिसोर्सेस है, वर्चुअल रिसोर्सेस है, स्टोरेज रिसोर्सेस हो सकते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेस है, या और कोई टाइप के रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। तो हर रिसोर्सेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, मर्ज करेंगे हमारे नीड के अकॉर्डिंगली। जस्ट लाइक किसी को फिजिकल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को वर्चुअल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी को सिर्फ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंज्यूमर्स और डिफरेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे क्या करने वाले, अलग अलग रिसोर्स को ग्रुप करने वाले, पुल करने वाले, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये आर्किटेक्चर सिंक्रोनाइजली एंड ऑटोमेटिकली वर्क होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देंगे। द प्रोवाइड हियर आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स पूल। सिंपल, जितने भी अलग टाइप्स के रिसोर्सेस है हम यहाँ पे उनको एक साथ यूज करने वाले। सो वन बाय वन यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस होते हैं विथ एन एग्जाम्पल। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज अ फिजिकल सर्वर pool. Okay, in physical server pool are composed of networked server that have been installed with an operating system and other necessary program and or application and here ready for immediate use. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल सर्वर है, एक्चुअल फिजिकल सर्वर जो हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने होगा, उसके अंदर हम एक स्पेसिफिकली कोई सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। विंडोज सर्वर हो सकता है, लिनक्स सर्वर हो सकता है, कोई भी एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालेंगे एंड फॉर सर्वर पर्पज उसको यूज करेंगे। और उसके अंदर साइमल्टेनियसली जो भी रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि नॉर्मल टैली होगा या पीडीएफ रीडर होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो भी एप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड होंगे वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली इसको हम नोटेट करेंगे जस्ट लाइक यूजिंग दिस सिंबल, कि ये जो सिंबल का डायग्राम आपके पास है, कि उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे जो फिजिकल सर्वर पूल या फिजिकल सर्वर रिसोर्सेस है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट, फिजिकल के बाद हम देखेंगे कि फिजिकल जो एक्चुअल हमारे पास है। अब एक स्टेप आगे, जैसे कि जो हमारा वर्चुअल सर्वर पूल होने वाला है। सो नेक्स्ट, दैट इज अ वर्चुअल सर्वर पूल are usually configured using one of several available template choose by the cloud consumer during a provisioning. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे क्लाउड के ऊपर हमने लास्ट टाइम जैसे टेम्पलेट्स के बात की थी, उसी टेम्पलेट्स को लेके या यूजर के अकॉर्डिंगली एक अलग कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्चुअल सर्वर पूल क्रिएट करने वाले। सो फॉर एग्जांपल, द क्लाउड कंज्यूमर कैन गेट अ सेट अप अ पूल of middle tier Windows server with 4 GB of RAM and low tier of Ubuntu server with 2 GB of RAM कि according to consumer requirement एक ही सर्वर के अंदर हम दो डिफरेंट यहाँ पे क्या करने वाले, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, या नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमें पास वर्चुअल सर्वर है। वर्चुअली आप आपके अकॉर्डिंगली जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे उतने अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम सेम सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम किस तरह से नोटिफाई करेंगे, सेम
जस्ट लाइक थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आएगा कि जो एंड बॉक्सेस का डिफरेंस आएगा, जो आपका फिजिकल है और थोड़ा सा ग्रे कलर में आता है एंड वर्चुअल एक कलर में आपको दिखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास जो है स्टोरेज पूल। ओके, द स्टोरेज पूल और इसको हम क्लाउड स्टोरेज भी बोल सकते हैं। द क्लाउड स्टोरेज डिवाइस पूल consist of files based or block based storage structure that contain a empty और फिल क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, दो टाइप से डेटा फिलअप कर सकते हैं या रख सकते हैं कि जैसे कि विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक इन द सेंस एक स्पेसिफिक 1 GB या एक स्पेसिफिक ब्लॉक हम असाइन करेंगे हमारे यूजर को, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, जितना भी उसको डेटा रिक्वायर्ड होगा, स्पेस रिक्वायर्ड होगा, तो उस ब्लॉक के अंदर डेटा इंसर्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली यूज करेगा। सेकेंड, हम क्या कहेंगे, एक फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, जैसे कि गूगल ड्राइव आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक भी है और एक फाइल सिस्टम भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ब्लॉक इन द सेंस 15 GB का वो ब्लॉक दे रहा है आपको फ्रीली यूज करने के लिए, एंड फाइल सिस्टम इन द सेंस जो फोल्डर फाइल्स उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सेस करते हो, वो फाइल बेस्ड सिस्टम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज पूल और इसको बोल सकते हैं क्लाउड स्टोरेज डिवाइस पूल। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेम जो आपका डेटाबेस का जो सिंबल होता है कि जो डेटाबेस कैंडल लाइक स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है दैट इज अ नेटवर्क पूल। ओके, और इसको बोलेंगे इंटरकनेक्टेड पूल आर कंपोज ऑफ डिफरेंट प्री कॉन्फ़िगर नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस। सो ये जो नेटवर्क पूल होगा या इंटरकनेक्टेड पूल होगा, किस पर्पज के लिए यूज होगा, जैसे कि जो नंबर्स ऑफ डिवाइसेस होंगे या जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस है, वर्चुअल डिवाइसेस है, या जो लोड बैलेंसिंग के लिए अलग अलग मैकेनिज्म के लिए हम डिवाइस करते हैं, स्विच, राउटर, कोई भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस जो हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने या नेटवर्क के अंदर उसको ऐड करने, उस सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, ये नेटवर्क पूल अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए या अलग अलग स्विचेस, राउटर, जो भी चीजें उनको एक साथ कनेक्टिविटी, रिडंडेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क पूल यूज करते हैं। सो उसका सिंबल जस्ट लाइक जो नेटवर्क पूल के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर या क्लाउड कंसेप्ट के अंदर इस तरह से हम यूज करते हैं। देन फिफ्थ दैट इज द सीपीयू पूल आर ready to be allocated to virtual server and are typically broken down into individual processor code। कि फर्स्ट इसके अंदर क्या है कि हमारा वर्चुअल सर्वर है जो अलोकेटेड किया है सीपीयूज के अंदर, एंड उसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल कोर, जितने भी नंबर्स ऑफ कोर्स, जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप या कोई भी सर्वर के अंदर जो डेटा एक्सेस करते हो, जो परफॉर्मेंस आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू कोड, कि जितने ज्यादा कोर्स होंगे उतने फ्रिक्वेंटली आपका डेटा या फास्टली आपका डेटा एग्जीक्यूट होने वाला या उतना परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो सेम यहाँ पे हम कहेंगे वर्चुअल सर्वर्स को अलोकेटेड करेंगे या स्पेसिफिक सीपीयूज, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो स्पीड होगा यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, कि जितना स्पीड आपको रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वर्चुअल सर्वर अलोकेटेड करोगे। देन नेक्स्ट उसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे लाइक जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, उसके अकॉर्डिंग जैसे कि जो चिप का सिंबल होता है उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट इसके अंदर है दैट इज अ पूल ऑफ फिजिकल रैम।
can be used in very provisioned physical server or to vertically scale physical। यहाँ पे फिजिकल रैम या इसको बोल सकते हैं मेमोरी पूल। ये जो आपके पास है जैसे कि फॉर सैंपल ऑफ रिसोर्स पूल that is a container four sub pool जैसे कि CPU pool, memory pool, स्टोरेज पूल एंड नेटवर्क अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को एक साथ मर्ज करेंगे, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स उसको प्रोवाइड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ये जो पुलिंग मैकेनिज्म है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। देन सिमिलर और एक स्ट्रक्चर इसके अंदर हम इस डेटा को दे सकते हैं, दैट्स द hierarchical structure। Okay, hierarchical structure can be established to form a parents, siblings and nested pool in order to facilitate the organization of device or resource pooling requirement। Okay, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन देखते हैं कि इसके अंदर क्या है कि नंबर्स ऑफ पूल से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो सिंबल्स आपको लास्ट टाइम दिखाए थे उसके अकॉर्डिंगली पूल बी, पूल सी आर द सिबलिंग्स ऑफ siblings pools that are taken from a large pool of A। की जो फर्स्ट ए वाला पूल है उससे हमने डेटा लिया है, उससे हमने डिवाइसेस लिए या जो भी मेमोरी नेटवर्क ये सब लिया है एंड उसके अकॉर्डिंगली बी एंड सी यहाँ पे सिबलिंग्स पूल्स उनको दिखाया है, विच हैज बीन अलोकेटेड to a cloud consumer। This is an alternative to taking an IT resources from pool B and pool C from a general reserves of an IT resources that can be shared throughout the cloud। यहाँ पे क्या कि एक स्पेसिफिक हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, वर्चुअल पूल्स उसके अंदर है एंड उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू यूजर्स एंड कंज्यूमर नीड हम क्या करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली उसमें से सेम जो डेटा है हमारा वो यहाँ पे पास करेंगे, दैट इज अ वर्चुअल पूल हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ये करके देते हैं। ओके, देन लास्ट जैसे कि इन एडिशन टू क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस वर्चुअल सर्वर which are the commonly pools mechanism that following mechanism can be a part of cloud architecture। जो नंबर्स ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर हमने हमारे लास्ट यूनिट के अंदर देखे थे उसमें से कौन कौन से आर्किटेक्चर्स इसके अंदर आने वाले, कौन कौन सा मैकेनिज्म हम यूज कर चुके हैं या कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल थोड़े से हम यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट दैट इज एन ऑडिट मॉनिटर। ये कॉमनली ऑडिट मॉनिटर हर एक के अंदर यूज होता है कि दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटर रिसोर्स पूल यूसेज टू इंश्योर with a privacy and regulation requirement, especially when a pool contain a cloud storage devices or data load into memory। कि जो नंबर्स ऑफ डेटा है, जो भी ट्रांजेक्शन होने वाले, जो हमारे पूल का रिसोर्स हम यूज करने वाले या जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फुलफिल करने वाले डेटा हमारा लोड होना है, जो भी मॉनिटरिंग का डेटा होगा वो सभी चीजें हम ऑडिट मॉनिटरिंग के अंदर देखेंगे। Then second, that is a cloud usage monitor कि according to user need हम क्या करने वाले डेटा तो प्रोवाइड करने वाले, तो यहाँ पे हम वेरियस क्लाउड यूसेज मॉनिटरिंग देखेंगे कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्लाउड्स होंगे, सबके ऊपर किस तरह से डेटा मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके मॉनिटर्स आर इन्वॉल्व in the runtime tracking synchronization that are required by the pool IT resources and any underlying management system। कि इसके अंदर क्या होगा, जो भी रन टाइम ट्रैकिंग और रन टाइम डेटा होगा वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है या किस तरह से फेच हो रहा है, ये सभी मैकेनिज्म है इसके अंदर देखेंगे। एंड कोई भी अलग मैनेजमेंट सिस्टम हमने उसके लिए रखी होगी वो भी हम इसके अंदर क्लाउड यूसेज मॉनिटर उसको मॉनिटर करेगा। देन नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज द हाइपरवाइजर। जो भी नंबर्स ऑफ वर्चुअल सर्वर्स हम क्रिएट करेंगे
ओके, द हाइपरवाइजर मैकेनिज्म क्या यूज करता है यहाँ पे? द हाइपरवाइजर मैकेनिज्म is responsible for providing a virtual server with access to a resource pool, कि जो भी हमारा वर्चुअल सर्वर क्रिएट होने वाला है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हम रिसोर्स पूल देने वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है हमारा हाइपरवाइजर। इन एडिशन टू होस्टिंग द वर्चुअल सर्वर एंड समटाइम द रिसोर्स पूल आर देमसेल्फ, कि स्पेसिफिक कुछ सिनारियोस के अंदर हम देख सकते हैं होस्टिंग अलग वर्चुअल सर्वर पे हो सकता है एंड रिसोर्स पूल अलग हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा जो भी चीजें हाइपरवाइजर के अंदर होने वाली है। देन नेक्स्ट, द लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर। ये सिंपल हमने लास्ट टाइम भी देखा था, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर। इट इज द यूज to logically organize and isolate the resource pool। जो भी हमारा नेटवर्क होगा या कोई जो भी लॉजिक एल्गोरिथम हमें इंप्लीमेंट करना होगा जो रिसोर्स पूल के अंदर, उस पर्पज के लिए हम लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर यहाँ पे यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, दैट इज अ पे पर यूज मॉनिटर। अकॉर्डिंग टू यूज हम क्या करेंगे? पे करेंगे, या अकॉर्डिंग टू पे हम यूज करेंगे। द पे पर यूज मॉनिटर कलेक्ट्स अ यूसेज एंड बिल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ इंडिविजुअल क्लाउड कंज्यूमर आर allocated and IT resources from various pool, कि अलग अलग क्या जितने भी नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स है उन्होंने कितना डेटा कंज्यूम किया है, या कौन कौन से आईटी रिसोर्सेस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किए, इसके अकॉर्डिंगली उनको क्या करेंगे? हम बिल जनरेशन करेंगे, जो भी रेवेन्यू है, जो भी पे एंड यूज होगा वो मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होने वाला है। देन नेक्स्ट इज द रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर मॉनिटर। ओके, तो एक सिंपल इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा? दिस मैकेनिज्म is commonly used to interface with a backend system and program in order to provide a resource pool administration features via front end portal, कि जो भी हम अभी जो भी क्लाउड प्रोवाइड करें, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करें, तो हर एक यूजर को हम मैन्युअली जाके कुछ भी एक्सेस नहीं दे सकते। जो भी काम करना है हमें, सो वाया एक वेब एप्लीकेशन होगा, वेब पोर्टल होगा, जिसके थ्रू वन टू वन जो भी कम्युनिकेशन है थ्रू एन पोर्टल वो एक्सेस कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, कितना यूसेज है वो मॉनिटर कर सकता है। सभी चीजें हम क्या करेंगे? वाया रिमोटली देने वाले हैं। सो दैट इज रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम हम वहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं। देन नेक्स्ट, द रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। Okay, so resource management system mechanism supply a cloud consumer with a tools and permission to management option and administration resource pool, कि जितने भी नंबर्स ऑफ हमारे पास रिसोर्सेस है, टूल से उनको मैनेज करने के लिए हम रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे यूज करें। देन लास्ट इसके अंदर है रिसोर्स रेप्लिकेशन। ओके, सो जस्ट लाइक लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। दिस मैकेनिज्म यूज टू जनरेट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ एन आईटी रिसोर्सेज फॉर रिसोर्स पूल, कि जो हमारे पास डेटा होगा, जो भी नंबर्स ऑफ रिसोर्स होंगे उसके और एक इंस्टेंस क्रिएट करना। जैसे कि एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएट है, उसका एक कॉपी क्रिएट करना और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, और यह जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को रेप्लिका करना। ये सभी चीजें के लिए हम रिसोर्स रेप्लिकेशन यूज करते हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो भी हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वहां से हमें डीएम कर सकते हैं। ओके, इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।